दो खबरें हैं दोस्तों, एक छोटी खबर एक बड़ी खबर। शुरुआत करते हैं छोटी खबर से। हातिम तबातबाई, हिजबुल्लाह का लीडर, जिसके ऊपर अटैक करा इजराइल ने, और वहां पे कहते हैं कि आधा दर्जन कुछ लोग मारे गए। और हातिम तबातबाई ये रदवान यूनिट है, हिजबुल्लाह की एलीट यूनिट है, ईरान बैक्ड। तो इसको मारने की कोशिश करी गई। ये छोटी खबर है। अब आप बोलेंगे साहब ये छोटी खबर जिसका कोई लॉजिक नहीं है, और ये हातिम तबातबाई है कौन हमें पता नहीं। दोस्तों, इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है। अब ये जो लेबनान में अटैक हुआ, आप इसको कोने में रखिए एक मिनट के लिए, ठीक है? आप इसको कोने में रखिए। अब मैं आपको बड़ी बात बताता हूं, और वो भी इजराइल से रिलेटेड है। पता लगा कि पूरे यूरोप में हमास वालों ने अपने सेल फैला रखे हैं, क्योंकि गाजा पट्टी में इनकी कमर तोड़ दी गई। वहां पे हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई। लेबनान में हिजबुल्लाह कुछ कर नहीं पा रहा है ज्यादा, और यहां पे हमास कुछ कर नहीं पा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं। मैंने कई बार ये बातें बोली हैं, और लोगों ने बहुत इसको क्रिटिसाइज करा है कि नहीं साहब, पता नहीं आप क्यों इतने एंटी फलाना और एंटी ढिमका और इस्लामोफोबिया। भैया ऐसा कुछ नहीं, मैं फैक्ट्स पे बातें करता हूं, और ये पूरी की पूरी मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया से ले रखी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट। इन्होंने पूरे यूरोप में स्लीपर सेल अपने फैलाए, इन द एंटायर यूरोप। सबके पास हथियार, सबके पास एक्सप्लोजिव की एक बार, सबके पास हथियार, सबके पास एक्सप्लोजिव्स की एक बार फोन कॉल में अटैक शुरू हो जाए पूरे यूरोप में। हमास। अब आप बोलेंगे साहब हमास का क्या लेना देना यूरोप से? और भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग खराब है कि हमास तो फ्रीडम फाइटर हैं, हमास तो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। भाई सुनो, ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट है, इसका कोई लेना देना नहीं है फिलिस्तीन से। मैं आपको एक बात बताऊं, फिलिस्तीन एक बहाना है इनके लिए। फिलिस्तीन इनके लिए एक बहाना है। बेसिकली ये अपने बंदे यूरोप में भेजकर, ये यूरोपियंस गधे हैं एक नंबर के। यूरोपियन गवर्नमेंट्स लार्जली, most of the European governments, they are like that ostrich which has buried its head in the sand, thinking that just because they cannot see the danger cannot see them. शुतुरमुर्ग जो होता है ना, रेत के अंदर अपना सर दबा देता है कि उसको तो खतरा नहीं दिख रहा, तो खतरे को भी वो नहीं दिख रहा। पर ऐसा है नहीं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं दो तीन बातें हुई क्या है यहां पे साहब, मोसाद ने कोऑपरेट करा यूरोपियन सिक्योरिटी सर्विसेज से, और इसमें यह बताया गया कि साहब जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ जॉइंट एक्शन करे मोसाद ने। जर्मनी और ऑस्ट्रिया, दे आर नेबरिंग कंट्रीज, राइट? कल्चर उनका काफी सिमिलर है जर्मनी और ऑस्ट्रिया का, और लगभग एक दूसरे की भाषा भी समझते हैं। जर्मनी में एक्शन करा है मोसाद ने, ऑस्ट्रिया में एक्शन करा है, और यूरोपियन कैपिटल्स में एक्शन हुआ है, और वहां से हमास के स्लीपर सेल्स निकले हैं। मैं आपको डिटेल्स भी बताता हूं दोस्तों, सो यू शुड नो। द की ब्रेक थ्रू साइटेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स केम इन वियना लास्ट September. Australia's DSN security service located a weapon stash containing handguns and explosive material and later tied it to मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम कौन है साहब? ये वही बंदा है जिस यूरोप में घूम घूम के जिसने बारूद और हथियार हर जगह इसने स्टैश कर रखे थे कि जब मैं फोन से हुक्म दूं तो वहां पे आम लोगों के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाए, टेरर अटैक शुरू हो जाए। मोहम्मद नाइम है सन ऑफ सीनियर हमास पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफिशियल बासिम नाइम, हु इज क्लोजली अलाइंड विद खलील अल हैया, अ सीनियर हमास लीडर इन गजा। ठीक है जी। अच्छा, a meeting between Mohammed Naim and his father in Qatar in September, saying it may reflect formal Hamas support for operations in Europe. In a statement, Mossad cautioned that ongoing denials by senior leaders could signal a loss of control by the leadership over rogue operatives. और यहां पे जर्मन अथॉरिटीज ने, ये इजराइल ने नहीं करा, जर्मन अथॉरिटीज ने बुरहान अल खतीब को नवंबर में अरेस्ट करा था, और इसके पहले ये तुर्की में ऑपरेशनल था। तो यहां पे बात आ गई कतर की दोस्तों, यहां पे बात आ गई तुर्की की। इजराइल ऑपरेशंस कर रहा है, साथ में जर्मनी। ठीक है जी। हम बात करेंगे वियना की, हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया की, हम इन सब शहरों की, देशों की एक साथ बात करेंगे, और ये आपको बताएंगे कि हमास कर क्या रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज, किसी को यह गलतफहमी हो मन में कि हमास का मामला पैलेस्टीन से लेना देना कुछ है, नहीं। इट इज पार्ट ऑफ द ग्रेटर जिहाद। ये मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? मुस्लिम ब्रदरहुड तो शुरू हुई थी इजिप्ट में। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड का जो इन्फ्लुएंस है इजिप्ट तक महदूद है? आई एम सॉरी, यू आर वेरी सैडली मिस्टेकन। ठीक है, जहां पे काफिर हो उनको अटैक करो, सिंपल सी फिलॉसफी है ये। देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि आप कहीं पे चले जाइए और आपने इतने रेफ्यूजीज भर दिए, और ये बात मैं आज से नहीं, मैं 3 साल से कह रहा हूं यूरोपियंस को कि बेवकूफों अपनी आंखें खोलो, तुम्हें मार देंगे ये लोग।
ठीक है, ये जो तुम लिबरल बनते हो, ये जो तुम कहते हो, एंजेला मार्केल ने करा था जब वो जर्मनी की चांसलर थी कि खोल दो अपने गेट, खोल दो दरवाजे, भैया आने दो, तुम हमारे भाई बहनों। उन भाई बहनों ने वाट लगा दी जर्मनी की। आज की तारीख में लोग उसको गालियां दे रहे हैं कि मैडम ये आपने क्या कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने यूके में करा। अब इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जो भूरी चमड़ी वाले हैं, ब्राउन स्किन्ड पीपल लाइक अस इंडियंस, तो मिडिल ईस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, साउथ एशिया में भी आपको मिल जाएंगे, आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे। होता यह है कि जब यूके में स्ट्रीट के प्रोटेस्ट होते हैं उनके फार राइट से, या टॉमी रॉबिन्सन है यूके का जो प्रोटेस्ट करता है। अब इंडियंस जो हैं, यस इलीगल भी जाते हैं यूके में, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे देशों के जाते हैं, भारत वाले भी जाते हैं, लेकिन आपको इंडियंस वहां पे क्राइम में मुलव्वस नहीं मिलेंगे। ज्यादा बहुत कम उनका अमाउंट होगा, वो भी फाइनेंशियल क्राइम कुछ कर दिया थोड़ा बहुत। वायलेंस में इंडियंस ना के बराबर, हर जगह ना के बराबर इंडियंस मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि वहां पे इंडियंस, आप ये देख लीजिए कि 20-25% आपको डॉक्टर्स मिलेंगे जो इंडियंस हैं, इंजीनियर्स मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, पढ़ा लिखा तबका आपको इंडियंस का मिलेगा। लेकिन जब वो जो गोरा अंग्रेज है, जब वो परेशान होता है ना अपने देश के हालात को देख के, तो वो फिर सबको रगड़ देता है एक साथ। तो जो लीगली गया है, द इंडियंस हु हैव गॉन टू यूके लीगली, whose parents came to UK legally, who follow all the rules, who are loyal British citizens, who pay all their taxes, who might be working for the government or for the private sector or for whatever, but they are law-abiding, patriotic British citizens. वो लोग रगड़े जाते हैं इन लोगों की वजह से, और ये गलती इन गोरों की है। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं गोरों की गलती? आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक हियर. It is all these white governments and all the European governments are essentially white governments. It is their policy, और यही कनाडा के साथ होने वाला है. कनाडा इज फेसिंग अनदर डिजास्टर. गेट खोल दो, आने दो, सबको आने दो. ओ भाई, आप किसी को अपने घर में आने देते हैं ऐसे ही बिना पूछे कि भाई कौन है तू, कहां से आया है? नहीं आने देते. तो फिर देश के साथ अलग व्यवहार क्यों है और घर में अलग व्यवहार क्यों है आप लोगों का? आज की तारीख में ये मोसाद के ऑपरेशन हो रहे हैं दोस्तों. सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की. वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने, हमास वालों ने अभी तक क्या चूरन बेचा गया था. मैं तो डे वन से कह रहा हूं यार, ये चोट्टे हैं हमास वाले, इनको मारो पकड़ के. ये हिजबुल्ला वाले, इनको एक बेस चाहिए, आपको एक खाका चाहिए, आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए कि देखो हमास है, इट इज फाइटिंग अगेंस्ट द सो कॉल्ड इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस एंड देयरफॉर वी आर फाइटिंग अ वॉर ऑफ लिबरेशन एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस एंड दैट. ये सब, दैट इज ओनली 10%. 90% इज ग्लोबल जिहाद. और आज का ये कैप्सूल, ये देखिए पूरी रिसर्च जो है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं दोस्तों. आज की रिसर्च ये प्रूव करती है कि ग्लोबल जिहाद इज अ रियलिटी. वरना हमास का क्या मतलब है यूरोप के वो देश, ठीक है, वहां पे हमास बम फोड़ना चाहती है, जो देश एक्चुअली कंडेम कर रहे हैं इजराइल को, कि कह रहे हैं नहीं यार, तुमने तो फिलिस्तीनियों के साथ बहुत जुल्म कर दिया, तुमने तो लोगों को मार दिया, तुम तो गंदे आदमी हो, हम तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे. कुछ यूरोपियंस इतने पागल हो गए हैं, वो एक्चुअली कह रहे हैं नेतन्याहू अगर आया तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे. ये तो गलत लोग हैं, आईडीएफ गलत कर रहा है. भाई साहब, तुमने लॉयल्टी दिखा के देख लिया ना, तुम्हारे ही सड़कों पे बम फोड़ना और तुम्हारे ही लोगों को मारना. बिकॉज इन द एंड, अकॉर्डिंग टू हमास एंड अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम ब्रदरहुड इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टुक बर्थ इन इजिप्ट. अकॉर्डिंग टू देम यू आर काफिर, एंड बिकॉज यू आर काफिर यू आर वाजिबुल कत्ल. वाजिबुल कत्ल मतलब कि तुम्हें मारना वाजिब है. इट्स ऑल राइट टू किल यू. यह कॉन्सेप्ट है वाजिबुल कत्ल, और वो समझते हैं तुम वाजिबुल कत्ल हो. उनको यह भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यह तक नहीं पता इजराइल मैप पे है कहां पे. प्लीज अंडरस्टैंड, दे डोंट केयर. यू आर द अदर एंड देयरफॉर यू आर वाजिबुल कत्ल. आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, और ये सब उड़ी उड़ी जो बातें करते हैं ना, इन सबको करना छोड़ दो. मोसाद का यह कहना है कि स्पेशली जर्मनी, स्पेशली ऑस्ट्रिया, बट अदर लोकेशंस एज वेल इन यूरोप, बड़े बड़े तादाद में कहीं पे पिस्टल हैं, कहीं पे AK-47 हैं, कहीं पे ग्रेनेड हैं, कहीं पे RDX है. इस टाइप के स्टैशेस मिले हैं, उन्होंने लगा के कहीं पे डाल रखे हैं, उन्होंने छुपा के रखे हैं. और वो इंफॉर्मेशन सिर्फ हमास के ऑपरेटिव्स जो कि यूरोप में रह रहे हैं. अब वो देखिए, अब वो हमास के ऑपरेटिव्स हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ सालों से रह रहे होंगे वो वहां पे, वो आए होंगे इमिग्रेशन के थ्रू और वहां पे रह रहे होंगे. अब वो हमास के लॉयल हैं.
वो सारी फैसिलिटीज उस सरकार की ले रहे हैं, उस देश की ले रहे हैं, लेकिन लॉयल्टी किसके साथ है? जिहाद के साथ। लॉयल्टी किसके साथ है? हमास के साथ। अब हमास का कमांडर गाजा पट्टी से फोन करेगा कि बेटा ठीक है ऐसा है, एंड दिस इज स्पेशली टारगेटेड टुवर्ड्स इजरायलीज एंड ज्यूज। पर लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, फ्रांस में ऐसे कई केसेस हो चुके हैं कि इजराइल में जब कुछ हुआ दोस्तों, जस्ट इमेजिन, इजराइल में हजारों किलोमीटर दूर, एंड 99% ऑफ द फ्रेंच पीपल मे नॉट हैव इवन सीन इजराइल, may not have even sort of visited Israel, पर इजराइल ने बमबारी करी गाजा पट्टी में। ठीक है, कहीं पे कुछ हुआ, किसी ने कार्टून बनाए, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के, एक लेडी है जिसका कोई लेना देना नहीं है, शी डज नॉट इवन नो हु हैज मेड द कार्टून, शी इज नॉट अवेयर, वो चर्च जा रही है सरतन से जुदा। हो गया, कर दिया, मार सकते हैं। वो जो लेडी है जिसको ये नहीं पता इजराइल है कहां पे, जिसको आईडीएफ का फुल फॉर्म नहीं पता, जिसको यह नहीं पता कि वो जो ब्लास्फेमी वाले जो कार्टून्स थे वो किसने, शी नोज नथिंग, बट जस्ट बिकॉज शी इज अ क्रिश्चियन शी इज अ लेजिटिमेट टारगेट। और ये जो बेवकूफ रियासतें हैं ना यूरोप की, उनको यही नहीं पता, उनको ये नहीं पता है। इनको लगता है, देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, छोटी सी। दोस्तों कुछ साल पहले मैं गया इजरायली एम्बेसी, ये वाकये को मैं पहले वीडियो में मेंशन कर चुका हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता था ये सब। 7 अक्टूबर हो चुका था, इजराइल ने वापस बमबारी करना शुरू कर दिया था, ये उन दोनों की बात है। तो मैं कुछ साल पहले पहुंचा, एम्बेसडर साहब सामने बैठे, हम लोग कॉफी पी रहे हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने बोला कि सर इंटरव्यू तो बाद में शुरू होगा, और उन्होंने ये बात इंटरव्यू में भी बोली तो कि चाणक्य डायरीज में ये हमने मेंशन करा है, ठीक है। एम्बेसडर साहब को मैंने बोला सर ये चक्कर क्या है, व्हाट इज दिस, ये आप लोगों से इतना बड़ा जजमेंट, हम तो क्या मोसाद फलाना और मोसाद ढिमका और इजरायली इंटेलिजेंस ये, और आपको पता लग जाता है बंदा क्या सोच रहा है। इसके तो बड़ी स्टोरीज हैं, बड़े हुए हैं मोसाद के, ये हो कैसे गया आपकी नाक के नीचे अटैक कर दिया हमास ने। देन ही टोल्ड मी समथिंग यार, उन्होंने, नाउर गिलॉन था उनका नाम, एम्बेसडर साहब अब वो नहीं है, he's gone back to Israel I think, या कहीं और पोस्टिंग उनकी हो गई है, इंडिया में नहीं है वो, पहले वाले एम्बेसडर थे वो। नाउर गिलॉन साहब ने मुझे एक ऐसी बात बोली दोस्तों, इन्होंने बोला कि जब ये आते थे फिलिस्तीनी, हमने बोला कि इतने 1000 फिलिस्तीनी आ सकते हैं, इजराइल के अंदर काम कर सकते हैं, और हम जो उनको वेतन देते थे, सैलरीज देते थे, वो कई गुना ज्यादा देते थे जो इनको गाजा में मिलती थी, उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि इजराइल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जाहिर सी बात है, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, तो उस हिसाब से इनको मिलता था। और कहते हैं इनका स्कूल, इनका मेडिकल, इनकी सैलरी, सब कुछ हमने इतना कुछ करा। और कहते हैं इजरायलीज को बड़ा शौक लगा जब इन्हीं लोगों का हमें पता लगा कि इनने खबर दी है या इन्होंने कुछ ऐसा करा है जिससे कि इजराइल को नुकसान हुआ है। और फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों करा यार, क्यों करा, क्या जिहाद के लिए करा, क्या इसके लिए करा, उसके लिए करा। हम तो इतने अच्छे, हमने इनके परिवार पाले पोसे, हमने इनको पैसे दिए, 5-10 गुना ज्यादा वेतन दिया जो उनको गाजा पट्टी में मिलता था, इनकी जिंदगियां बना दी। फिर इन्होंने हमास की मदद क्यों करी? ये कहते थे हमें घर बनाना है, तो हम अपने थ्रू जाने देते थे कि जाओ ठीक है, ट्रक के ट्रक रोड़ी ले जाओ, सीमेंट ले जाओ, सरिया ले जाओ, जो भी है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे घर बन रहा है, जाओ कैरी ऑन। बाद में पता लगा कि उसके सुरंग बना रहे थे हमास के लिए। तो मैंने बोला सर फिर आपको क्या पता लगा इससे? कहते हैं कि यार हम लोग सेम नहीं है, हमारी ख्वाहिशें अलग हैं। कहता हम इजरायलीज ये सोचते हैं कि अच्छी नौकरी हो जाए, हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप को अच्छा इलाज मिल जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, बीवी बच्चे सब खुश रहें, हम और मेहनत करें और तरक्की करें। कह रहे हैं ये ऐसा नहीं सोचते, वी आर डिफरेंट पीपल। और इसी से मिलते जुलते स्टेटमेंट उन्होंने द चाणक्य डायरीज में दिए, जो उनका इंटरव्यू पढ़ा, हमने पहले छापा है। इट्स मोर देन a year and a half old, that edition of the magazine, the first edition of the magazine, मिस्टर नियर गिलोन ने ये बात बोली। और दोस्तों यही चीज है, ये मैं यूरोपियंस को बताना चाहता हूं। दिस इज नॉट, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट और नॉट ट्राइंग टू बी इस्लामोफोबिक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, you have nothing to do with Hamas, and most of you have condemned Israel, and today Israel is saving you. Most of you have condemned Israel. Most of you have said that what Israel is doing in Gaza is very bad, it's genocide, it's ethnic cleansing, right? And today Israel is saving you. It is telling you that वहां पे हथियार हैं, there in that basement of that apartment, or that house, or in that room of that apartment, you will find this stash, and go and take a look. And then when you start arresting people and interrogate them, you said yes, I'm from Hamas. This entire ecosystem of Hamas is active in Europe, and it is active in those countries that supported
Palestine against Israel.